सबसे जो जरूरी चीज थी इस साल वो कंपटीशन खेलना था इंटरनेशनल। और मैंने फेडरेशन में ही बात की और सभी से, और टॉप से साई से, फेडरेशन से, सभी जगह से सभी ने अपना अपना, ओके, सभी जगह से सभी ने अपना अपना सपोर्ट किया। और वो जो मुझे बीच में 2-3 इंटरनेशनल कंपटीशन मिले, तो वो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी थे, क्योंकि यही सभी थे जिनके बीच में वहां पे कंपटीशन खेला। तो ऐसा ओलंपिक था, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा था कि मैं कुछ नए गेम्स में आ रहा हूँ या फिर बहुत बड़े गेम्स में हूँ। एक ऐसा कोई प्रेशर नहीं था इस टाइप का कि मैं बड़े थ्रोअर्स के बीच में खेल रहा हूँ। ऐसा लग रहा था कि इनके साथ मैं पहले खेल रहा हूँ और मैं अपनी परफॉर्मेंस पे काफी फोकस कर पा रहा था। तो शायद वही कारण है कि क्योंकि इंजरी के बाद काफी अप डाउन आए, तो आप सभी ने हेल्प की। और ये सभी आप सभी का, मेरी मेहनत तो है ही, उसके साथ साथ आप सभी की मेहनत है। और सारी फैसिलिटी के लिए थैंक यू सो मच। Thank you, Neeraj. Uh, Very limited questions we'll take because he's sitting in for the drop control. I have few requests. Tapas is there. Did he use Tapas? Tapas bata Yes, kya de? yes, I'm here. Yes, I'm here. Tapas, Can you go hear on. me? Hi, One Neeraj. Can question. you hear me? हाँ जी, हेलो हेलो हेलो, हाँ जी। हाय नीरज, जब हम मिले थे आपसे साल के स्टार्टिंग में, हम बात कर रहे थे कि आपकी इंजरी कंसर्न थी आपको। आप एक बहुत ही एक ऐसे दौर से जा रहे थे जब आपको बहुत स्ट्रेस था। अब जी, वहां से लेके यहाँ तक का सफर कैसा महसूस हो रहा है इस मेडल को हाथ में लेके? कितना आप लग रहा है कि ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड? काफी खुशी हो रही है। ये तो मैं मतलब आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि कितनी खुशी है। लेकिन हाँ, बिल्कुल वो टाइम आया था, थोड़ा इंजरी की वजह से बहुत दिक्कतें आई थी, लेकिन फिर भी सभी का साथ रहा और अब अच्छे से रिहैब भी हुआ और इंजरी भी सक्सेसफुल, मतलब ये जो सर्जरी भी सक्सेसफुल होगी। तो थोड़ा टाइम लगा कम बैक करने में। जो मेरा 2019 का साल था, बस उसकी थोड़ी सी वो पूरा खराब चला गया। मेहनत काफी की थी उसकी, उस साल भी वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए। फिर उसके बाद पूरा फोकस 2020 पे अपना ओलंपिक्स पे किया था, तो कोरोना की वजह से वो भी प्रॉब्लम होगी। लेकिन मैं मैं धन्यवाद बोलता हूँ अपने फेडरेशन का और सभी अपनी गवर्नमेंट का कि हम वहाँ पे बाहर ट्रेनिंग कर रहे थे और मुझे वहाँ पे कंपटीशन भी मिले और मैंने वहाँ पे अपना क्वालिफाई भी किया। और मुझे याद है कि मैं इंडिया में 2019 में ओपन नेशनल हो रही थी, तो मैंने वहाँ पे एंट्री करवा ली थी और मेरी फ्लाइट टिकट भी थी। और मेरा बस ये था कि मन में कि मैं बस एक कोई कंपटीशन खेल लूं, क्योंकि इंजरी के बाद जो सभी मेडल जा रहे थे वो अपने डिस्टेंस के आसपास जा रहे थे, चाहे वो वर्ल्ड चैंपियनशिप हो या कुछ भी हो। बस मेरा ये हो रहा था कि मैं खेल लूं बस। तो मैंने सभी कुछ करवा लिया था। फिर आदिल सर से बात हुई, आदिल सर का फोन आया कि नीरज तू ये कंपटीशन मत खेल, आगे ओलंपिक्स आ रहा है उस पर फोकस कर, क्योंकि ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो फिर मैंने वो कैंसिल कर दी थी और मुझे लग रहा है कि वो शायद वो अच्छा डिसीजन था, क्योंकि एथलीट को लगता ही है कि बस मैं खेल लूं जल्दी से। तो उसके बाद फिर अच्छी मेहनत रही और अच्छे से फिट हो गए फिर मैंने कंपटीशन खेले। Thank you. Vimal ji, please quickly, short. Vimal NDTV. Vimal ji. मैं Vimal कहाँ ji. कैसे सवाल पूछूं? नीरज, नीरज, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं, मैं ये सवाल जी पूछना चाह रहा हूँ। नीरज, अगर आप मेरी आवाज जी सुन जी, पा रहे हैं, हाँ हाँ, तो ये आवाज आ रही है, आवाज आ रही, नीरज, आवाज आ अगर रही आप है जी मेरी आवाज आपकी। सुन पा रहे हैं, मैं ये सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि ये आपके खांडरा गांव में गया था और विजयवीर जयवीर का, मोनू का इसमें बड़ा कंट्रीब्यूशन है। आप उस समय जी जब जी वर्ल्ड चैंपियनशिप से जीतकर एनडीटीवी स्टूडियो भी आए थे और आपने कहा था जी कि जी जयवीर का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। आपके साथ जो सपोर्ट स्टाफ है, जो पहले से रहे, जो शुरुआती दौर में जब आप 80 से 82 और 88 तक पहुंचे, उन सबको कैसे याद करते हैं और कितना बड़ा लम्हा है उन सबके लिए भी ये आपके? जी, बिल्कुल मुझे लगता है कि सबसे पहले जिनके साथ शुरू किया वो एक बहुत ही हमारी लाइफ में जरूरी है कि उन लोगों को भी भूलो मत जिन्होंने शुरुआत में आपको सिखाया। और जब आपको कुछ भी नहीं आता था तब उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। और मैं और वो काफी जेवलिन के लिए वो बहुत ही एक डेडिकेटेड हैं। और मैं थैंक यू करता हूँ एफआई का कि उन्होंने, वो अभी नेशनल कैंप में कोच हैं, तो अभी वो कोचिंग दे रहे हैं। एक लड़का है साहिल,
उसने उनके अंडर में अभी 80 मीटर प्लस की है, और संजना लड़किया वो अनु के बाद अभी वो हर जगह पे सेकंड आ रही है। तो वो बहुत ही डेडिकेटेड है जेवलिन के मामले में। वो अच्छा स्पोर्ट्स कर नहीं पाए इंजरी की वजह से या कुछ भी कह लो, पर वो जेवलिन के लिए बहुत ही एक उनका मन है कि वो अपनी लाइफ पूरी जेवलिन को दे सकते हैं। तो वो बहुत ही डेडिकेटेड है, और मैं कुछ भी कहीं पे भी जीतता हूं तो उनको बहुत खुशी होती है, और शुरू से उनका सपोर्ट मेरे साथ रहा है। Thank you. Indranil. थैंक यू दिवेश। कॉन्ग्रेचुलेशंस नीरज, कैसे हैं? एकदम बढ़िया लग रहा है। या माय क्वेश्चन इज जैसे आप अभी विमल जी ने पूछा कि पहले आप इनके साथ प्रैक्टिस करते, मतलब इनके साथ ट्रेन करते थे, और दे आल्सो हैव कंट्रीब्यूटेड टू यू, बट उस ट्रेनिंग और अभी का ट्रेनिंग जो इतना साइंटिफिकली आप जो ट्रेनिंग कर रहे हैं लास्ट 2 साल से, स्पेशली जो बायोमैकेनिकल जो भी एलिमेंट्स है अपने टेक्निक में, वो काफी अपने सुधारे हैं। तो उस ट्रेनिंग में और इस ट्रेनिंग में और प्लानिंग जो AFI या साई या टॉप्स या JSW जिसी का भी ट्रेनिंग है, उसमें क्या फर्क है? क्या उसमें और इसमें क्या फर्क है, और कैसे ट्रेनिंग किया आपने? देखो जी, पहले तो जब देखो एथलेटिक्स एक ऐसे गेम है कि भाई आपकी परफॉर्मेंस धीरे धीरे आती है, क्योंकि हम अपना 100% देते हैं। तो 100% आगे हमको बढ़ाने के लिए हमको थोड़ी थोड़ी करके चीज इंप्रूव करनी पड़ती है। तो जेवलिन काफी टेक्निकल इवेंट है, और स्टार्टिंग में हमने शुरू की थी, कुछ टेक्निकल फॉल्ट थे और वो धीरे धीरे सुधारे। उसके बाद फिर फॉरेन कोचेज आए, फेडरेशन ने ऑस्ट्रेलिया से कोच बुलाया था गैरी कैलवर्ट, उनके साथ मैंने की, तो वर्ल्ड जूनियर रिकॉर्ड किया था। उसके बाद फिर कोच हुए होना आए, उनके साथ मैंने ट्रेनिंग की, उनसे काफी कुछ सीखने को मिला। उसके बाद मैं क्लाउस बार्टोनिज कोच से मिला, तो ये भी काफी मतलब बहुत ही इनके पास पुराना एक्सपीरियंस है जेवलिन का, और खासकर मेरे लिए जो मतलब ये मेरी बॉडी को समझते हैं और मेरे लिए जो ट्रेनिंग प्लान बनाते हैं वो काफी अच्छा बनाते हैं, क्योंकि इनका जो जेवलिन का एक सफर रहा है वो काफी साल से इन्होंने काफी जेवलिन थ्रोअर्स के साथ काम भी किया है अलग अलग कंट्रीज में, और काफी टेक्निक को डीपली ये समझते हैं। तो बिल्कुल वो जो भी मैंने मेरे सीनियर हैं जयवीर, उनके साथ जो ट्रेनिंग की वो बहुत ही मेरे लिए बहुत एक वो बोलते हैं ना अपने इंडिया में कि भाई नींव स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है, तो उन्होंने नींव मेरी स्ट्रॉन्ग की। उसके बाद फिर मुझे फॉरेन कोचेज मिले और काफी एक्सपीरियंस कोचेज थे, तो सभी का साथ है। We'll take quick last 4 questions. I'll go to Shivani, CNN IBN. Shivani. Yes, नीरज, can you hear me? जी जी नीरज, बहुत सालों से मैं ट्राई कर रही हूँ आपको चैनल पे लाने के लिए, लेकिन आप मीडिया से बहुत दूर रहते हैं। लेकिन आज अच्छी बात है कि आप बात कर रहे हैं सबसे, और यही फोकस आपने दिखाया है और यही कॉन्फिडेंस आपने दिखाया है। 2 पार्ट क्वेश्चन है मेरा कि आपका ये फोकस कैसे मेंटेन करते हो, कॉन्फिडेंस कैसे आता है, एंड सेकेंडली जो गोल्ड आपने जीता है पहला एथलेटिक्स में ओलंपिक्स में, उसके क्या मायने होंगे देश के लिए, ये आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि देखो जी, फोकस तो एक एथलीट को फोकस तो होना ही चाहिए कि अपना मतलब इतनी मेहनत करने के लिए, और जरूरी नहीं है कि हमको बस ट्रेनिंग मतलब कंपटीशन पे फोकस करना है। हमको ट्रेनिंग में भी हमारी क्या ट्रेनिंग है वो किस तरीके से करनी है वो उसमें भी फोकस करना बहुत जरूरी है, कि अब कोच हमको वर्कआउट दे दे और हम बस उसको ऐसे समझ के करें कि भाई कोच ने दिया है ये तो करना पड़ेगा, वो कहीं ना कहीं वो मुझे अच्छा लगता है। मैं सोचता हूँ कि ये मेरे लिए है वर्कआउट, और मैं इसको पूरे अपने मन से करूं। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।